शब्द और व्यवहार है इंसान की पहचान। रुतबे और हैसियत का क्या है दोस्तों, आज है कल नहीं। ओम गणेशाय नमः। सही सुना दोस्तों आपने। शब्द और व्यवहार ही इंसान की पहचान है। रुतबे और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं। दोस्तों आज का जो शीर्षक है वो है मदद। दोस्तों बिना मदद के हमारा जीवन अधूरा है। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से ही हम माँ बाप की उंगलियां पकड़ के चलना सीखते हैं और मृत्यु के समय तक हम लाठी का सहारा लेते हैं या किसी अपने का सहारा लेते हैं। तो बिना मदद के तो जीवन अधूरा है दोस्तों। कभी भी मौका मिले किसी की मदद करने के लिए तो दोस्तों पीछे मत हटिए। छोटी सी मदद आपकी किसी की जिंदगी संवार सकती है। हाँ ठीक सुना आपने, आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी संवार सकती है। मदद के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, आपके अच्छे मन की आवश्यकता है। हाँ, मदद के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की आवश्यकता है। चलिए इसी से जुड़ी हुई एक कहानी सुनते हैं। कहानी है श्री कृष्ण भगवान की और अर्जुन की। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन सुबह अपने राज्य में सैर पे निकलते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि एक गरीब इंसान है जो भीख मांग रहा है। अर्जुन को देख के बहुत दया आती है, तो बोलते हैं भगवान से किसकी मदद करनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान भी कहते हैं हाँ मदद तो करनी चाहिए। तो अर्जुन उस इंसान को, उस भिखारी को एक सोने की पोटली दे देते हैं। कहते हैं जाओ, इससे तुम्हारा जीवन अच्छे से निकल जाएगा। भिखारी भी बहुत खुश होता है सोने की पोटली पाके। वो जा ही रहा होता है, रास्ते में उसे दोस्तों एक चोर मिल जाता है और भिखारी की सोने की पोटली चुरा लेता है। भिखारी बहुत दुखी हो जाता है। अगला दिन आता है, कृष्ण भगवान और अर्जुन फिर सैर पे निकलते हैं। तो देखते हैं कि भिखारी फिर भीख मांग रहा है। तो अर्जुन को बड़ी जिज्ञासा होती है कि अरे कल तो तुम्हारी मदद की थी, आज तुम फिर भीख मांग रहे हो। तो भिखारी कहता है कि अपनी कहानी बताने लगता है कि आपने जो सोने की पोटली दी थी वो तो एक चोर ने चुरा लिया। तो अर्जुन को फिर दया आ जाती है। अर्जुन कहते हैं कि चलो ठीक है। तो उसे एक बहुत ही कीमती हीरा देते हैं, एक माणिक देते हैं। कहते हैं ये बहुत ही कीमती हीरा है, इसको तुम संभाल के रखो, तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। तो भिखारी फिर खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर जाता है। तो वो हीरा ना दोस्तों एक मटके में रख देता है और सोने चला जाता है। सुबह जब उसकी पत्नी उठती है पानी भरने के लिए, वो नदी के किनारे जाती थी, तो मटका लेके जाती है। तो पत्नी का पैर फिसल जाता है और मटका टूट जाता है। तो पत्नी वापस आती है और वही मटका लेती है जिसमें माणिक था, पानी भरने के लिए चली जाती है। इधर भिखारी जब सो के उठता है तो वो मटके को ढूंढता रहता है, बहुत परेशान होता है कहाँ चला गया। फिर देखता है कि उसकी पत्नी उसी मटके में पानी भर के ला रही होती है। तो पूछता है कि तुमने ये मटका क्यों लिया, इसमें तो बहुत ही कीमती हीरा मैंने छुपाया था। तो पत्नी बोलती है कि जब मैं सुबह आज जा रही थी तो पैर फिसल गया, तो मैंने ये मटका ले लिया। तो भिखारी फिर दुखी हो जाता है, कहता है कि मेरे नसीब में ही लग रहा है भीख मांगना लिखा है। फिर वो भीख मांगने के लिए चला जाता है। इधर अगले दिन फिर जब कृष्ण भगवान और अर्जुन सैर पे जा रहे होते हैं तो देखते हैं भिखारी फिर भीख मांग रहा है। तो अर्जुन कहते हैं अब क्या हुआ। तो भिखारी अपनी कहानी सुनाने लगता है, बड़ा दुखी होता है।
कि आपने तो बहुत मदद करने की कोशिश की, पर मेरे नसीब में ही लग रहा है भीख मांगना लिखा है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे पास 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के इसको दे दो। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मेरे सोने की पोटली से और माणिक से तो इसका भला हुआ नहीं, ये 2 सिक्के से इसका क्या भला होगा। तो भगवान कहते हैं दे दो, देखते हैं आगे क्या होगा। तो वो भिखारी को 2 सिक्के श्री कृष्ण भगवान दे देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने रास्ते लौट जाओ। भिखारी जब वापस जा रहा होता है दोस्तों, तो देखता है कि एक मछुआरा सामने से आ रहा होता है और उसके जाल में एक मछली होती है जो बहुत तड़प रही होती है। तो भिखारी को बहुत दया आती है। भिखारी सोचता है कि इन 2 सिक्कों से तो मेरा कुछ भला हो नहीं सकता है। जब सोने की पोटली से, माणिक से मेरा कुछ भला नहीं हुआ, तो ये 2 सिक्के से क्या होगा। चलो, इससे अगर इसकी जान बचती है तो जान ही बचा ली जाए। तो वो मछुआरे से पूछता है भिखारी कि मछली कितने में दोगे। तो मछुआरा कहता है 2 सिक्के में। तो भिखारी मदद के भाव से मछली को ले लेता है, सोचता है नदी में प्रवाह कर देगा और 2 सिक्के दे देता है और अपने कमंडल में रख लेता है। आगे जाके नदी में दोस्तों वो मछली को प्रवाह कर देता है, लेकिन देख के उसको बड़ी खुशी होती है कि कमंडल में वही हीरा जो अर्जुन ने दिया था वो उसके कमंडल में आ जाता है। क्योंकि नदी में जब उसकी पत्नी पानी भरने गई थी तो हीरा मछली ने निगल लिया था, और इत्तेफाक देखिए कि वही मछली की जान आज इसने बचाई, तो इसको हीरा वापस मिल गया। बड़ी खुशी से वो चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो चोर बगल से निकल रहा था, तो चोर को लगा भिखारी ने उसको पहचान लिया है, तो वो डर के मारे भिखारी के पास आता है और कहता है कि तुम अपनी सोने की पोटली ले लो और किसी को बताना नहीं। तो भिखारी और खुश हो जाता है कि चलो, उसे सोने की पोटली भी मिल गई, माणिक भी मिल गया, अब तो उसका जीवन सफल हो गया। ये सब दूर से श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन देख रहे होते हैं। अब अर्जुन के मन में बहुत जिज्ञासा होती है कि मैंने जब इसकी मदद करने की सोची तो इसका भला नहीं हुआ, और भगवान ने केवल 2 सिक्के से इसकी मदद कर दी, ऐसा कैसे हो गया। तो वो पूछते हैं भगवान से कि ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान कहते हैं बहुत छोटी सी बात है अर्जुन, जब तुमने मदद करने की सोची तो इस भिखारी ने केवल अपने बारे में सोचा, अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, इसीलिए इसका भला नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इसको 2 सिक्के दिए तो इसने अपने बारे में नहीं सोचा, इसने केवल उस मछली की जान बचाने के लिए सोचा, इसका भाव अलग था। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सीख बहुत बड़ी सी है कि जब हम दूसरे की मदद के लिए सोचते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करता है। भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो दूसरे को नीचा मत दिखाइए, दूसरे की मदद करिए। दूसरे की मदद करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और याद रखिए, आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी की जिंदगी संवार सकती है। तो दूसरे की मदद करना सीखिए दोस्तों। आशा करता हूं आपको आज का भी वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।